हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई है उसके बारे में। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए जिससे इस भर्ती के सारे डिटेल्स आप लोगों को विस्तार से मिल जाए और समझ में आए। ये जो पोस्ट निकाली गई है इसमें 10वीं और 12वीं के जो कैंडिडेट हैं उनका मेरिट लिस्ट पर चयन किया जाना है, इसलिए आप लोग अच्छे से सारे पॉइंट्स को समझ लीजिए कि आपको किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट डेट दिया हुआ है 5 अगस्त से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो है वो 4 सितंबर दिया हुआ है, तो आप लोग 4 सितंबर के पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पर दी हुई है। जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए 141 रुपये का फ़ीस रखा गया है, और एसटी एससी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 41 रुपये का, और किसी भी कैटेगरी के जो फीमेल हैं उनके लिए भी 41 रुपये की फ़ीस रखी गई है। ठीक है, आगे आप जाएंगे तो एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है। मिनिमम एज लिमिट जो है वो होना चाहिए आपका 15 साल। ये जो डेट दिया हुआ है 5 अगस्त, ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग 15 साल हो जाना चाहिए। मैक्सिमम जो दिया हुआ है वो 24 साल का दिया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जब आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, मैं फिर भी यहाँ पे बताती हूँ कि जो एसटी एससी के जो कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है 5 साल का, और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है 3 इयर्स का। ठीक है, इसके अलावा आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो उसको भी ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा कि उसमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं, इसमें टोटल जो पोस्ट निकली हुई है 3317 पोस्ट निकाली गया है, जिसमें आपको 10वीं जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो 50% आपका उसमें मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए बोला गया है। ठीक है, इसके बेसिस पर जिनका ज़्यादा नंबर होगा मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह की परीक्षा का कुछ बोला नहीं गया है कि परीक्षा होगा बोल के। आगे हम चलते हैं। ये जो पोस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से कितना पोस्ट निकाला गया है, किस किस डिवीज़न का। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से ज़रूर देखिए कि अलग अलग डिवीज़न से अलग अलग पोस्ट निकला हुआ है। जैसे जेबीपी डिवीज़न है, वहाँ से 12,62 पोस्ट हैं। कोटा डिवीज़न है 832 पोस्ट हैं। एचक्यू जबलपुर है, वहाँ से 28 पोस्ट हैं। डिवीज़न अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग पोस्ट दिया हुआ है, लेकिन टोटल पोस्ट जो है आपका 3,317 पोस्ट है। इसके आगे कि आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट तो मैंने आपको पहले बता दिया था। आप इसके साइट से जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल साइट्स दी हुई है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एक बार मैं आप लोगों को शो करती हूँ। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक हियर को, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है आपके भर्ती का वो पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इस पूरे नोटिफिकेशन को आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको मैंने बताया है वो सारा इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। 4 सितंबर के पहले आप लोग इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, जिसमें किसी भी तरह का कोई परीक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिलते रहें। मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक वीडियो आप लोगों से छूट जाए, इसलिए आप लोग चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना हो सके कीजिए। थैंक यू।